नमस्ते। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे शिव पुराण का एक नया खंड जिसका शीर्षक है उमा संहिता। उसका हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोध में निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने संत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का ज्ञान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वे सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी कि प्रलयंकर सूर्य को श्राप दिया तथा कि तुम मनुष्योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा
उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सल्य का गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनंत, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। श्रेष्ठों, साधु संसदियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। ओम नमः शिवाय। तो चलिए हम आज का अध्याय यहीं पर रोकते हैं और बाकी का अध्याय हम कल यहीं से शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।